नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के दूसरी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए अब अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र गर्मी की अवकाश में कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है उत्तराखंडम अर्थात उत्तराखंड। प्रश्न 2 है, सर्वत्र कः प्रसृतः, सब और क्या फैला था? उत्तर है अंधकारः अर्थात अंधेरा। अगला प्रश्न है, कः सर्वान् प्रेरयन् अवदत्, कौन सबको प्रेरित करने के लिए बोलता है? उत्तर है नायकः अर्थात नायक। कः हितोपदेशस्य कथां श्रावयति, कौन हितोपदेश की कथा को सुनाता है? इसका उत्तर भी है नायकः। अगला प्रश्न है, कपोत राजस्य नाम किम, कबूतरों के राजा का नाम क्या है? उत्तर है चित्रग्रीवः अर्थात चित्रग्रीव। व्याधः कानि विकीर्य जालम प्रसारितवान, शिकारी क्या बिखेरकर जाल को फैलाता है? उत्तर है तंडुलकणान अर्थात चावल के कणों को। विपद काले विस्मयः कस्य लक्षणम, मुसीबत के समय घबराहट किसका लक्षण है? इसका उत्तर है कापुरुषस्य अर्थात कायर व्यक्ति का। चित्रग्रीवस्य मित्र हिरण्यकः कुत्र निवसति, चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है? उत्तर है चित्रवने अर्थात चित्रवन में। चित्रग्रीवो हिरण्यकम कथम संबोध्यति, चित्रग्रीव हिरण्यक को किस प्रकार संबोधित करता है? इसका उत्तर है सखे अर्थात हे मित्र। पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति, पहले किन के बंधन काटने के लिए चित्रग्रीव कहता है? इसका उत्तर है मदाश्रितानाम अर्थात मुझ पर आश्रितों का। इसके बाद प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहंतः आसन किम अभवत, जब केदार क्षेत्र पर चढ़ रहे थे तो क्या हुआ? इसका उत्तर है वृष्टि आरब्धा पर्वस्खलनम च अभवत, वर्षा आरंभ हो गई और पहाड़ी खिसकने लगी। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयंत, सभी ने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की? उत्तर है सर्वे उच्च स्वरेण हे भगवान रक्ष अस्मान इति प्रार्थयंत, सभी ने ऊंचे स्वर में प्रार्थना की, हे भगवान हमारी रक्षा करें। असंभवं कार्य कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, असंभव कार्य को कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में नायक ने क्या कहा? उत्तर है नायकः उक्तवान कियत् आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्य साधितुम शक्यते। नायक ने कहा कि आत्मविश्वास के बल के द्वारा असंभव कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूप्यति, निर्जन वन में चावल के कणों को देखकर चित्रग्रीव क्या समझता है? उत्तर है चित्रग्रीवः निरूप्यति यत् निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः संदेहास्पदः अस्ति, अतः अन्वेषणं करणीयम्। चित्रग्रीव समझता है कि निर्जन वन में चावल के कणों का संभव होना संदेह से युक्त है, इसलिए इसके बारे में खोज करनी चाहिए। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? उत्तर है लघुनामपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम, छोटी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य को पूरा करता है, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। व्याधात रक्षां प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान, शिकारी से रक्षा पाने के लिए चित्रग्रीव क्या आदेश देता है? उत्तर है चित्रग्रीवः आदेशम दत्तवान यत् एक चीति भूय जालमादाय उड्डीयताम, चित्रग्रीव ने आदेश दिया कि एक होकर जाल को लेकर उड़ चलें। हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः, हिरण्यक क्यों चुपचाप रहा? उत्तर है हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात तूष्णीम स्थितः, हिरण्यक कबूतरों के गिरने के डर से चुपचाप रहा।
पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति। प्रसन्न हिरण्यक ने चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा की। उत्तर है हिरण्यकः चित्रग्रीवं प्रशस्ति यत् अनेन आश्रित वात्सल्येन तुम त्रैलोक्यस्य स्वामी भवितुम अर्हसि। हिरण्यक ने चित्रग्रीव की प्रशंसा की। इस आश्रित आश्रितों के प्रेम के द्वारा तुम तीनों लोगों के स्वामी हो सकते हो। कपोतः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने किस प्रकार अपनी रक्षा की। उत्तर है कपोतः बुद्धिबलेन संघटन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन के शक्ति द्वारा अपनी रक्षा की। नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा सभी ने क्या किया। नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वैः भयं शोक संदेहं च विहाय सेतु निर्माणे संलग्नः जातः। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा सभी ने भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु निर्माण में लग गए। इसके बाद प्रश्न 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यय के अंत द्वारा परिवर्तित करें। यहाँ पर जैसे पहला वाक्य दिया है छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा वाक्य है संस्कृत को पढ़ता है। तो यहाँ पर ये वाक्य इस तरह से लिखा गया छात्रः कक्षां प्रविश्य संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को एक कर दिया गया है और यहाँ पर प्रविशति में ल प्रत्यय का प्रयोग करके प्रविश्य शब्द बन गया है। तो इसी तरह से अगला वाक्य है भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजां करोति। भक्तः मंदिरम आगच्छति भक्त मंदिर जाता है। पूजां करोति पूजा करता है। तो वाक्य बनेगा भक्तः मंदिरम आगत्य पूजां करोति। भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। अगला वाक्य है माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। वाक्य बनेगा माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति। माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति। सुरेश सुबह उठता है। देवम नमति देव को नमस्कार करता है। यहाँ पर वाक्य बनेगा सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठ्य देवम नमति। सुरेश सुबह उठकर भगवान को नमस्कार करता है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति। रमा पुस्तक लेती है। विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाती है। वाक्य बनेगा रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक को लेकर विद्यालय जाती है। अगला वाक्य है अहम गृहम आगच्छामि। मैं घर आता हूँ। भोजनम करोमि भोजन करता हूँ। वाक्य बनेगा अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। मैं घर आकर भोजन करता हूँ। तंडुल कणान विकीरति। चावल के कणों को फैलाता है। जालम विस्तारति जाल को फैलाता है। वाक्य बनेगा तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारति। चावल के कणों को बिखेरकर जाल को फैलाता है। व्याधः तंडुल कणान अवलोकते। शिकारी चावल के कणों को देखता है। भूमौ अवतरति जमीन पर उतरता है। यहाँ पर वाक्य बनेगा व्याधः तंडुल कणान अवलोक्य भूमौ अवतरति। शिकारी चावल के कणों को देखकर जमीन पर उतरता है। प्रश्न 4 है उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को जोड़कर कत्वा के स्थान पर ल्य प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को बदलिए। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य दिया है छात्रः गृहं गत्वा भोजनं करोति। यहाँ पर ये वाक्य बना छात्रः गृहं आगत्य भोजनं करोति। यहाँ पर गत्वा पद के स्थान पर जो गत्वा पद है उसमें मूल धातु है गम। गम में आ उपसर्ग का प्रयोग किया और लप प्रत्यय को जोड़ा तो ये बन गया आगत्य। इसी तरह से अगला वाक्य है माता वस्त्राणि क्षालित्वा पचति। माता वस्त्रों को धोकर पकाती है। तो यहाँ पर जो क्षालित्वा है उसमें मूल धातु है क्षाल। इसमें हम प्रयोग करेंगे प्रोपसर्ग का और ल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचति। माता वस्त्रों को धोकर खाना पकाती है। इसके बाद वाक्य है शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति।
शिक्षक श्लोक को लिखकर पढ़ाता है। तो यहाँ पर लिखित्वा में मूल धातु है लिख, इसमें हम वि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ल प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा शिक्षकः श्लोकम विलिख्य पाठयति। शिक्षक श्लोक को लिखकर पढ़ाता है। अगला वाक्य है रमा स्थित्वा गीतम गायति। यहाँ पर स्थित्वा शब्द में मूल धातु है स्था, इसमें हम उत उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ल प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा रमा उत्थाय गीतम गायति। इसका अर्थ है रमा उठकर गीत को गाती है। शिष्यः सर्वदा गुरु नत्वा पठति। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। यहाँ पर नत्वा में मूल धातु है नम, इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ल प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा शिष्यः सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। अगला वाक्य है लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति। यहाँ पर कृत्वा पद में मूल धातु है क्री, यहाँ पर हम सम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और ल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा लेखकः आलोचनम संस्कृत्य लिखति। लेखक आलोचना को सही करके लिखता है। इसके बाद प्रश्न 5 है पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो यहाँ पर पहला वाक्य है सर्वई एक चित्ती भूय, यहाँ पर आएगा जालमादाय उड्डीयताम। इसके बाद अगला वाक्य है जालापहार कान तान, यहाँ पर आएगा सुदूराद अवलोक्य पश्चात अधावत। अगला वाक्य है अस्माकं मित्रम, यहाँ पर आएगा हिरण्यकहो नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। अगला वाक्य हिरण्यकः कपोतानाम, यहाँ पर आएगा अवपात भयात चकितस्तूषणीम स्थितः। यतो ही विपद काले, यहाँ आएगा विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 6 पाठे प्रयुक्तेन लेप प्रत्यांत पदेन सह उपयुक्तम पदम योजत। पाठ में प्रयुक्त लेप प्रत्यय के अंत के साथ उपयुक्त पदों को जोड़िए। यहाँ पर पहला पद है विकीर्य, विकीर्य मिलेगा तंडुलकणान के साथ, विकीर्य तंडुलकणान। इसके बाद है विस्तीर्य, विस्तीर्य जालम। इसके बाद आएगा अवतीर्य, अवतीर्य मिलेगा भूमो के साथ, अवतीर्य भूमो। अवलोक्य जालापहार कान। इसके बाद है एक चित्ती भूय, यहाँ पर आएगा उड्डीयताम प्रत्यभिज्ञाय तद्वचनम। इसके बाद अगला प्रश्न है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। समास युक्त पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर जैसे पहले पद है गंडक्यः तीरम, ये बन जाएगा गंडकी तीरम तस्मिन, तो ये होगा गंडकी तीरे। इसी तरह से अगले पद है तंडुलानाम कणः, ये हो जाएगा तंडुल कणः तान तंडुल कणान। जालस्य अपहारकः जालापहारकः तान, तो जालापहारकान। इसके बाद है अवपाताद भयम, ये हो जाएगा अवपात भयम तस्मात् अवपात भयात। का पुरुषोणाम लक्षणम का पुरुष लक्षणम तस्मिन, ये होगा का पुरुष लक्षणे। इसके बाद प्रश्न 8 है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। सार्थक पद को जानकर संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर पहला पद है इत्याकर्ण्यः, ये हो जाएगा इति प्लस आकर्ण्यः। चित्रग्रीवो वदत, इसका संधि विच्छेद होगा चित्रग्रीवः प्लस अवदत। इसी तरह से अगला पद है बालकोत्र, इसका संधि विच्छेद होगा बालकः प्लस अत्र। धैर्यम था अभ्युदय, इसका विच्छेद होगा धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदय। भोजने अपे परिवर्तनम, संधि विच्छेद होगा भोजने प्लस अपि प्लस अपरिवर्तनम। नमस्ते का विच्छेद नमः प्लस ते। अगला पद है उपायश्च चिंतनीयः, इसका विच्छेद होगा उपायः प्लस चिंतनीयः। व्याधस्तत्र व्याधः प्लस तत्र। हिरण्यकोपयाः हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। मूषकराजो गंडकी तीरे, ये होगा मूषकराजः प्लस गंडकी तीरे। अतस्त्वाम, ये होगा अतः प्लस त्वाम। कश्चित कः प्लस चित। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।